नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी इन दिनों खूब चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए लालू परिवार पर हमला बोला जाता है, जिस तरह से दीपा संतोष मांझी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर आए दिन हमलावर होती रहती हैं, इसको लेकर इन दिनों में खूब दीपा संतोष मांझी चर्चा में बनी हुई हैं, खबरों में बनी हुई हैं और एक बार फिर से चर्चा में दीपा संतोष मांझी आ चुके हैं। और इस बार वजह है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को लबड़ी बहन का भाई लबर कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रोहिणी आचार्य पर हमलावर होते हुए दीपा संतोष मांझी ने कहा था कि ये सिंगापुरिया लबड़ी जो है बैठे बैठे बयानबाजी करती रहती है, इससे बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बयान देते हुए ट्वीट करते हुए अनाप शनाप बोलते रहती है। और अब जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब गुस्सा दीपा संतोष मांझी का दिखाई दिया है और अपने उसी भोजपुरिया स्टाइल में दीपा संतोष मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और बताया है कि किस तरह से बकवास करते हैं तेजस्वी यादव और साथ ही साथ जो जहरीली शराब है उसकी बिक्री भी करवाते हैं। बता दें कि दीपा संतोष मांझी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है, लबड़ी बहन के लबर भाई तेजस्वी यादव जी अनाज के रक्षा के लिए हमनी पोटली में सल्फास के गोली रखते हैं ताकि कीड़ा न लगे। अब ओकरा कोई खाएगा तो एह में सरकार का करेगा। वैसे ही दारू बंद है, अब आपका लोग जहरीला दारू बेचवाएगा तो जनता मरबे न करेगा। आप भी जागरूकता फैलाइए, सिर्फ आरोप मत लगाइए। तो ये ट्वीट करते हुए दीपा संतोष मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और ये आरोप भी लगाया है कि तेजस्वी यादव के ही आदमी बिहार में जहरीली शराब की बिक्री करवाते हैं, जिसे पीकर लोगों की मौत हो रही है। इतना ही नहीं, दीपा संतोष मांझी ने यह भी कहा है कि अब समय आ गया है कि आरोप नहीं बल्कि आप भी जागरूकता फैलाइए और बताइए लोगों को कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो सकती है, ऐसे में शराब का सेवन ना करें। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करती हुई भी दीपा संतोष मांझी नजर आई है। उन्होंने बताया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लगवाई, लेकिन आप जैसे लोग जहरीली शराब की बिक्री करवाते हैं, ऐसे में अगर जनता इसे खरीद कर पिएगी तो वो मरेगी ही। तो लगातार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी चर्चा में खूब बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से लालू परिवार पर हमला किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, लालू प्रसाद यादव हो या खुद तेजस्वी यादव। कई बार दीपा संतोष मांझी ने अपने उसी भोजपुरिया स्टाइल में, अपने उसी तेवर में ट्वीट करते हुए लालू परिवार पर हमला बोला है और यही वजह है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तुलना कीड़ा से करते हुए दीपा संतोष मांझी ने बताया है कि किस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव के ही लोग जहरीली शराब की बिक्री करवाते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अब समय आ गया है कि आप जागरूकता फैलवाइए कि लोग जहरीली शराब का सेवन ना करें। तो लगातार सुर्खियों में बने रहने वाली दीपा संतोष मांझी एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को लबड़ी बहन का भाई लबर कहा है और बताया है कि आप इस तरह के अनाप शनाप बयान मत दीजिए, अगर कुछ करना ही है तो जागरूकता फैलाने का काम कीजिए और इस तरह के जो अवैध कारोबार आपके लोग करते हैं उसे भी बंद करवाइए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कानून जो है चुस्त दुरुस्त उनकी तरफ से किया गया है, ऐसे में आपके लोग जो अवैध तरह से काम करते हैं उन पर रोक लगवाइए, तभी जाकर बिहार में शराबबंदी सफल हो पाएगा। इसे सफल बनाने में सभी की जो योगदान है उसकी जरूरत है और यही वजह है कि जागरूकता फैलाने की बात दीपा संतोष मांझी की तरफ से
कही गई है। अब देखने वाली बात होती है कि राजद के लोग किस तरह से दीपा संतोष मांझी के इस ट्वीट को लेते हैं। तेजस्वी यादव को जिस तरह से जो है लबर कहा गया है, जिस तरह से उनकी तुलना कीड़ा से की गई है, इसको लेकर अब राजद के नेता, राजद के कार्यकर्ता किस तरह से दीपा संतोष मांझी को अपना जवाब देखते हैं, ये देखना अब बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि लगातार लालू परिवार पर हमलावर होने वाली दीपा संतोष मांझी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और बताया है कि किस तरह से तेजस्वी यादव अनाप शनाप बयानबाजी देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में बयानबाजी करने की नहीं बल्कि जरूरत है जागरूकता फैलाने की। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।